नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह प्रखंड परिसर के सभागार में हुई समीक्षात्मक बैठक, कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। सिकदारडीह पंचायत के पांडेडी हरिजन टोला के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से हैं अब तक वंचित, टूटे फूटे मकान में रहने को है मजबूर। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवों में संसाधनों का है घोर अभाव, लोगों को हो रही है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। लूट कांड को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराधियों के पास से लूटी हुई गाड़ी और कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। मंगलवार को गिरिडीह एसपी अमित कुमार रेणु ने पुलिस लाइन कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी एवं अपराध नियंत्रण को लेकर सभी थाना प्रभारी को एक दिशा निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में हिरोडीह थाना पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए न केवल गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया, बल्कि पूरे लूटे गए वाहन व अन्य सामान को भी बरामद किया गया है। इन आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई गाड़ी और लूटा गया मोबाइल पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 5/10/2020 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हिरोडीह थाना अंतर्गत एक वाइट कलर के स्विफ्ट डिजायर को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। थाना ने तुरंत इस बात को संज्ञान में लेते हुए इनको पहचान किया गया। इनके पीछे लगने के बाद इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ के उपरांत जो बात सामने में आया है वो यह दर्शाता है कि इनके द्वारा ओला कैब के नाम से इस कार की बुकिंग कलकत्ता में की गई और कलकत्ता से दुर्गापुर जाने के लिए बुकिंग की गई थी, परंतु आसनसोल के निकट में इन्होंने ड्राइवर को जख्मी किया। जख्मी करने के उपरांत उससे जो वाहन है वो लूटने के बाद इस क्षेत्र में हिरोडीह थाना अंतर्गत क्षेत्र में ले आके इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम विकास दास जो हिरोडीह थाना अंतर्गत के हैं, और संजय रविदास, मुन्ना कुमार, गुड्डू दास एवं कृष्णा मंडल है। जो इनके निशानदेही से सामान बरामद हुई है वो कार में जो प्रयुक्त नंबर था, जो नंबर प्लेट था जो इनके द्वारा हटा दिया गया था, इनके निशानदेही पे उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा कांड में लूटी गई बिना नंबर का उजले रंग का स्विफ्ट डिज़ायर को बरामद किया गया है। अपराध कर्मियों के निशानदेही पे ही जो नंबर प्लेट है वो पास के एक खेत से बरामद किया गया है। चालक से लूटी गई मोबाइल, जो चालक जो इस स्विफ्ट डिज़ायर का था उससे जो लूटा गया मोबाइल था उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा जिस मोबाइल से बुकिंग की गई है उस मोबाइल को भी जब्त किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवों में संसाधनों का घोर अभाव है, जिसे लेकर मंगलवार को पहुंचे सांसद प्रतिनिधि ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। गांवा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी के न रहने से अस्पताल में न सिर्फ जरूरी संसाधनों की कमी हो गई है, बल्कि इसके साथ ही अस्पताल की पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इस बात की जानकारी मिलने पर मंगलवार की दोपहर सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उपस्थित कर्मियों को बीपी चेक करने को कहा, जिस पर उन्हें चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि अस्पताल में बीपी की मशीन नहीं है। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आवश्यक दवाएं और सामग्रियों के बारे में भी पूछताछ की, मगर उनमें भी कमी देखी गई। मैं गांवा प्रखंड का सांसद प्रतिनिधि हूँ। आज से 4 महीना लगभग पहले से जब भी मैं आता हूँ यहाँ, मैं बीपी से ग्रस्त हूँ, बीपी हाई होता है और मैं बीपी चेक कराने के लिए जब आता हूँ तो बोला जाता है कि बीपी मशीन नहीं है।
तो मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ प्रशासन, डीसी महोदय, सिविल सर्जन और तो वरीय पदाधिकारी से, क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल में एक बीपी मशीन नहीं है? तो क्या अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ 4 महीना से यही बात कहा जा रहा है कि बीपी नहीं है, मशीन नहीं है, चोरी चला गया, तो मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं कि जब एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आम पब्लिक, गांवों प्रखंड के आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। आज अभी हम लोग जनरल वार्ड गए, वहां जनरल वार्ड में महलम नहीं है, सिरिंज नहीं है, ये तो क्या है, घोर लापरवाही क्या है प्रशासन। आज सरकार का खाली ढकोसला है कि हम स्वास्थ्य विभाग तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आज कहा यहाँ हम अस्पताल में किसी तरह का माना व्यवस्था नहीं है। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बच्चे को अपने चपेट में ले लिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन फानन में बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अहले सुबह ट्रैक्टर चालक काफी तेज रफ्तार की गति से कॉलेज की तरफ से बेंगाबाद की ओर जा रहा था। सोनबाद स्थित ब्रेकर में ब्रेक नहीं लगाने से अनियंत्रित ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया और पीछे डाला का चक्का खुल गया, जिससे समीप खेल रहा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। देवरी थाना क्षेत्र के नया सासो गांव में खलिहान छीलने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। देवरी थाना क्षेत्र के नया सासो गांव में खलिहान छीलने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें संतु कुमार राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की शिकायत देवरी थाना में की गई है। खलियान छील रहे थे तो मन्नू राय और मुरारी राय उधर से आए और रोकने लगा, खलियान छीलने के लिए नहीं दिया, गाली गलौज करने लगा। तो फिर मैं समझाने का कोशिश किया तो मेरे ऊपर तलवार से 2 वार किया, मेरा खून बहने लगा। तो मेरा छोटा चाचा उधर से दौड़ के आया तो उसके ऊपर भी वो वार कर दिया, उसका भी लीलार कट गया फरसा से। उसके बाद गाँव घर का सब आदमी जुट गया। उसके बाद वो लोग मेरा गला में सोने का लॉकेट था वो भी लेके भाग गए सब दे रहा। गिरिडीह प्रखंड परिसर के सभागार में मंगलवार को समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल एवं स्वच्छता को लेकर चर्चा की गई। गिरिडीह प्रखंड परिसर सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम भगत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, कुटीर फाइनेंस, पेयजल एवं स्वच्छता को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान सभी कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया गया। बैठक में डीपीओ हेमलता कुमारी, वृक्षदेव पासवान, रोजगार सेवक, जन सेवक व विभिन्न पंचायतों के मुखिया उपस्थित थे। प्रखंड परिसर गिरिडीह में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें हम लोग GKRA गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, कुटीर फाइनेंस, इन योजनाओं का एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं का समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हम लोग टारगेट दिए हैं कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन हो और साथ ही हम लोग का पंचायत में विभिन्न मनरेगा योजना के तहत लाभुकों को जो अप्रवासी मजदूर हैं उनको मनरेगा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग के यहाँ करीब प्रत्येक दिन 10,000 मानव दिवस का सृजन हो रहा है, 10,000 लोगों को काम देने का काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे प्रखंड में मनरेगा से बहुत सारे प्रवासी मजदूर को हम लोग मनरेगा से आच्छादित किए हैं और आगे सभी लोगों को हम लोग काम देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लाभुक जो बहुत ही गरीब हैं, जिनका आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित कर रहे हैं। और गांव, टोले, मोहल्ले में जहां जहां रोड नहीं है वहां पेवर्स ब्लॉक और जहां पेयजल की असुविधा है वहां पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं 14वें वित्त से 15वें वित्त से। और अभी हम लोग काफ़ी हम लोग को टारगेट दिया गया है जिसको अचीव करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 22 तारीख तक हम लोग उम्मीद है कि सारे टारगेट को अचीव कर लें। सिकदाटी पंचायत के पांडेडी हरिजन बस्ती के लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्हें टूटे फूटे मकान में रहकर ही अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है।
सिकदारडी पंचायत के पांडेडी हरिजन बस्ती के लोग सरकार के चल रही योजनाओं से अभी तक वंचित हैं। चुनाव के 5 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके बावजूद यहाँ 15 घर दलितों के हैं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और अभी तक उन्हें यह योजना का लाभ नहीं मिला है। ये लोग टूटे फूटे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि मुखिया प्रतिनिधि इस मामले में सोए हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रतिनिधि पर टाल मटोल करने और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया गया है। कितना दिक्कत से रहते हैं, करीब 15-20 साल से इसी तरह हैं। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कॉलोनी हम लोग होना चाहिए। नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी क्या बोला, क्या बोलेगी मुखिया जी? अब 1.5 महीना 2 महीना इसको थी है, तब वो क्या बोलेगा? जब 5 साल से नहीं कुछ कर पाएंगे लगा दिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं जांच करना है। 8 दिन हो गया है। कब दिए थे? 8 दिन हो गया, 8-15 दिन हो गया है। किनको दिए थे? डीसी साहब को दिए लगा के। कुछ सुनवाई नहीं हुआ? नहीं सुनवाई कुछ, हम जमा किए, खुद अपने हाथ से लगा जमा किए। हम वही चाहते हैं कि कॉलोनी चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, विकलांग लोग को चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि सब कुछ होना चाहिए। सब 2 साल से इस तरह जी रहे हैं। मुखिया ही जाता तो कहता बोलना आप लोग का कुछ ना है सूची में नाम। तो हम लोग मुखिया चुने किस लिए चुने कि आप लोग का काम कराना मुखिया, लेकिन मुखिया भी कहता बोलो सूची में कुछ ना है, तो मुखिया जिताया किस लिए? आप काम नहीं कीजिएगा, मुखिया किस लिए हम लोग चुने? मोहल्ला में कब गिर जाएगा पता नहीं। मुखिया जी कॉलोनी नहीं देते हैं। चाहते वीडियो साहब को आके जांच करे, देखिए घर की कितना दिक्कत है। हम लोग दिए हैं, अभी तक नहीं कुछ सुनवाई हो रहा है। मतलब कोई देखने वाला बरसात में आना चाहिए, जी आके देख लीजिएगा। पूरा हम लोग को मोहल्ला पूरा बरसात में हम लोग इधर उधर बच्चा लेके दौड़ते हैं, रहने की भी जगह भी नहीं है। कितना परिवार है आप लोग हम यहाँ? लोग करीब यहाँ 20 हड़िया होगा हम लोग को। बाकी इधर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई योजना आता है तो इधर कोई डुप्पो नहीं करता है कि जाके थोड़ा देखें कि गरीब लोग कैसा है कि नहीं है। कोई भी नहीं आता है। 5 साल से 6 साल हो गया, अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं। हो गया 20-25 साल हो गया। तो क्या हुआ, आप लोग को आवास नहीं मिला है? नहीं। तो क्या बोलते हैं आगे मुखिया? बोलता देगा देगा नहीं करता, ये कैसे रखा है। अरे किस तरह सुता है देख लीजिए। मतलब बाहर ही रहते हैं? बाहर सदा रहता है। कुछ मोहल्ला तो हम पूछ लीजिएगा कि सदा अपना ठंडा मौसम में बाहर सोता है। जैसा देखिए बहुत दिक्कत है। बच्चा सुतने बैठने बाल बच्चा हमें 15-16 भी बरसात पानी पड़ता है, तब कोई भीगता है कोई नहीं भीगता है। ऐसा घर देखा है। मतलब यही एगो रूम है? एक तो यही रूम है, कुछ लोग बाहर लागल है, सब नहीं। तो मुखिया जी से पूछे थे कभी? हम मुखिया जी से पूछ के मर गया, वो दही घामता है, बस वही नहीं। वह कहियो हमने के कॉलोनी काहे दे। 2 गो मुखिया जीतले, सेना कॉलोनी न विधवा पेंशन दे। और 5 साल भे गले अथी डेट भेला मालिक, तैयो ना देखे हो हमने के कोई सुनवाई ना। कागज दबा बोलते हैं कि एक बार आए मेरे मोहल्ला में आके देखे, जांच पड़ताल करें कि हम लोग लेने के जैसे हैं कि नहीं है। देखिए हम लोग किस तरह की अवस्था में रहते हैं। अभी बरसात का दिन है, पानी डेली पड़ता है, मतलब एक दिन बाद नहीं जाता है। हम लोग कितना दिक्कत में रह रहे हैं। घर द्वार चाहते हैं, पूरा स्थिति खराब है। एगो हाथ से भी लाचार है, एकदम काम धंधा भी ऐसे चल नहीं रहा है। एकदम लग रहा है कब घर गिर जाएगा। 2 बच्चा लेकर सोते हैं, सो डर लगता है कि कब घर गिर जाएगा। से हम लोग डर सो नहीं सकते हैं रात में। यही मैंने दिक्कत है घर रहने के लिए। जैसे कितना है घर में मेरे छोटा घर है, बनाने नहीं पा रहे हैं। जब कॉलोनी के आसाम में मतलब आप लोग का यही एगो रूम है? कितने जन रहते हैं यहाँ पे? कितने परिवार? 3 है। 3 गो नहीं है, 3 भाई है। तो इसी में गुजर बसर घर भी टूट गया है। इस संदर्भ में सदर प्रखंड बीडीओ गौतम कुमार भगत ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है, जिसका डेटा में नाम है वैसे लोगों को स्वीकृत कर चुके हैं और जिसका नहीं है वैसे लोगों का आवास B+ में जोड़ा जाएगा। सिकदारडी पंचायत के पांडेडी गांव में जितने भी हरिजन कास्ट के लोग हैं
उनको हम लोग सेक डाटा में जितने भी लोग थे सभी को आच्छादित करने का काम हम लोग कर चुके हैं। जो बच गए हैं शेष, जिनका नाम सेक डाटा में नहीं है, उन्हीं का नाम आवास में नहीं आ पाया है। अभी हम लोग सरकार के द्वारा आवास प्लस योजना के तहत आवास आच्छादित करने का काम किया जाएगा। उसमें उन लोगों को हम लोग आवास देने का काम करेंगे। अभी सेक डाटा में जितने भी लाभुक हैं उनका काम चल रहा है। ये जैसे ही खत्म होगा सेक डाटा में तो आवास प्लस में सरकार के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। उसके बाद उन सभी लोगों को जो सेक डाटा छूटे हैं आवास प्लस में उनको नाम जोड़ते हुए उनको जिनका छूटा हुआ है उनको हम लोग आवास देने का काम करेंगे। एपवा व भाकपा माले की महिला प्रतिनिधियों ने मंगलवार को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने पुलिस अधीक्षक से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। एपवा व भाकपा माले की महिला प्रतिनिधियों ने महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान सभी ने कहा कि अलग अलग थानों में लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। साथ ही महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले में महिलाओं की सुरक्षा व उनके सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने भी सकारात्मक पहल करने की बात कही। आज भाकपा माले के जिला परिषद के प्रतिनिधि के नेतृत्व में हम लोग एसपी से आज यहाँ मिलने आए हुए थे और ये पूरे ज़िले के जो लंबित महिलाओं का जो पिछले 2013 से जो घटना हुई है उस घटना में अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। बहुत सारा जो जैसे तैसे घूम रहे हैं, बहुत ही अपराधी। उस मामले को लेकर के हम लोग आज एसपी से मिलने आए थे और एक आप देख रहे हैं कि ये लंबित जो महिलाओं का मामला है, या वो बलात्कार का मामला हो, या वो फिर सरिया का मामला हो, या फिर धनवार में डाइन के नाम से हत्या का मामला हो, या फिर आपका ये जो 2013 जो देवरी का जो मीना हांसदा का सवाल है उसका भी मामला अभी तक इस ज़िले में लंबित है और उस लड़की को अभी तक भी न्याय नहीं मिला। ये सारे मामलों को लेकर के हम लोग आज एसपी के पास यहाँ मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे। और एक मामला जो अभी पिछले समय आप लोगों ने देखा कि हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि सरिता देवी पर जो एक फेसबुक के जरिए अश्लील टिप्पणी किया गया, उस अश्लील टिप्पणी के में जो आप लोगों ने देखा कि जो उस लड़के को जो उस लड़के को जो गिरफ्तार किया गया उसके बाद अभी सब छोड़ दिया गया और इस पर अभी उल्टा इन लोग प्रतिनिधियों पर केस किया गया। उस मामले में भी हम लोग आज यहाँ बात को रखे हैं और यहाँ एसपी साहब से हम लोग को आश्वासन मिला है कि हम लोग महिलाओं के लिए ज़रूर हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जिला परिषद मंडल आज हम लोग यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं। देखिएगा कि चाहे वो भी बता रही थी हमारे जिला परिषद मंडल, चाहे तो ये बिरनी थाना हो, बगोदर थाना हो, या तो फिर सरिया थाना हो, या जमुआ थाना हो, राजधनवर थाना हो, जब भी इस तरह का समस्या जब घटना घटती है और हमेशा अपने ही थाना में जिस तरह का मामला रहता है लोग आवेदन भी देते हैं। आज ये एसपी साहब कहते हैं कि जो घटना बगोदर जो उनकी जिला परिषद सरिता महतो के साथ घटी, देखिएगा कि फेसबुक के माध्यम से इस पर लगातार लगभग 1 साल से अश्लील टिप्पणी किया जा रहा था और हम लोग लगातार इस चीज़ को आवेदन देते रहे और हमेशा डीएसपी बगोदर का जो डीएसपी साहब हैं उनको भी हम लोग आगाह करते रहे कि सर हमारे जोन की जिला परिषद या सरिता महतो के सदस्य के खिलाफ इस तरह फेसबुक में जिस तरह का लोगों ने वायरल जो अश्लील टिप्पणी जो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसमें हम लोग आवेदन देते आ रहे हैं। लेकिन आज जो एसपी साहब हम लोगों का जिला परिषद मंडल से कहते हैं कि महिला लोग को कानून हाथ पे नहीं लेना चाहिए। हम एसपी साहब से ये कहते हैं कि जो लड़का ने जो लिखा है आप उनको थोड़ा गौर से देखिए। अगर इस तरह महिलाएं के ऊपर इस तरह का अगर समस्या होगी तो आप बताइए हमारी महिलाएं घर से बाहर कैसे निकलेगी। और गांव समाज में इस तरह का सवाल इस महिला ऊपर उंगली उठता है, सब उसको जवाब देना पड़ता है। उनका घर का मामला हो, उनका घर परिवार में जीना हराम हो गया, इस तरह का महिला एक जनप्रतिनिधि पर उन लोग को भय नहीं हुआ उस तरह का लड़का लोग को लिखने के लिए, तब बताइए हमारे आम महिला को कब इंसाफ मिलेगा। हमारे गांव समाज में, हमारे देश में कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम यहाँ का प्रशासन से, यहाँ का जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस तरह अगर महिलाओं पर घटना घटेगी आप भले हमको रोक दीजिए, लेकिन हम लोग कभी नहीं रोके। चाहे हमारे साथ समस्या हो, अगर ये बगोदर प्रखंड से लेके गिरिडीह जिले में चाहे कोई भी महिला के साथ इस तरह का समस्या हो तो महिलाएं आगे बढ़ के आएगी। और ये कहते हैं कि महिला हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह का महिला के साथ अगर घटना घटेगी तो हाथ में भी कानून महिलाएं लेगी।
महिला जन संगठन है, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से हम लोग इस गिरिडीह जिले में हो रहे महिलाओं के ऊपर व लड़कियों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ जो है हम लोग सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे हैं और आज हम लोग जो है यहाँ पे जिला प्रशासन से भी मिलने आए। बात है कि लगातार देख लीजिए, चाहे वो बिरनी थाना का मामला हो, चाहे वो बगोदर थाना का मामला हो, चाहे वो डुमरी थाना का मामला हो, चाहे वो राजधनवार का मामला हो, चाहे देवरी से लेकर के भैलवा घाटी थाना तक का जो मामला है, आज तक जो है प्रशासन 2013 से लेकर के 2020 तक जो पिछला सरकार भी भाजपा की रही है और अभी वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही है और इन दोनों सरकारों की रवैया में जो है पुलिस निकम्मी साबित हो रही है और इन महिलाओं के प्रति, इन बच्चियों के प्रति जो है न्यायिक जांच नहीं हो रहा है, उस पर जो है न्याय नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल जिला परिषद की ओर से भी और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से भी आज हम लोग इस जिला प्रशासन से मिलने आए। समाहरणालय परिसर में कुरुमडीहा की रहने वाली एक महिला अनशन पर बैठ गई है। महिला का कहना है कि कुछ लोग उन्हें अपना घर नहीं बनाने दे रहे हैं। कुरुमडीहा की रहने वाली एक महिला समाहरणालय परिसर के समक्ष मंगलवार को अनशन पर बैठ गई। महिला का कहना है कि मौजा कुरुमडीहा थाना गिरिडीह खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 709 रकवा 8 डिस्पिल में कुछ लोग उन्हें घर नहीं बनाने दे रहे हैं। महिला ने प्रशासन से न्याय करने की गुहार लगाई है। आदमी गंगा है, सबके पकड़ के निकाल ले, बहन घर में रहे तो ओकरो घर में झगड़ा करे लगे, काहे तो ओकर घर में ओकरो घर मार पीट कर देते हम। तो सास ससुर ना हो तो ना कोई ना। और सब जो जमीन हो सब खानदानी जमीन है। सब जमीन है, सब पानी जमीन है और सब जमीन अपन में कर रहे। अभी ससुर हमारा जहाँ जाके बोले तो वो हम 2 कट्ठा जमीन हम पैसा से खरीदने में ओकरे में कॉलोनी घर बना कर ओकरो नहीं बनाए, बकोती जमीन में ना देने कल अपन जो लले है वह भी नहीं पूरा तरवार है, फांसा है, लाठी है, पूरा 7-8 हुए आ जाए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।